कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चंद लोग निजी तालीमी इदारों से ट्रेड लाइसेंस फीस वसूल कर रहे हैं। हम आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केस की खामियों को तस्लीम करते हुए अदालत ने निजी स्कूलों पर ट्रेड लाइसेंस फीस के निफाज को गैर कानूनी करार देते हुए हमारे हक में फैसला दिया है। ये फतह इस बात की तस्दीक करती है कि निजी स्कूल खिदमत के जज्बे से सरशार होकर काम कर रहे हैं। ये फैसला हमारे मुआशरे में निजी स्कूलों के अहम किरदार की निशानदही करता है, जो न सिर्फ मयारी तालीम फराहम कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ शोबों में हमारे मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। मैं अपनी कानूनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस संग मील को हासिल करने के लिए तनदही से काम किया, बिलखुसूस एडवोकेट शकील यूसुफ का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी तंजीम के चेयरमैन जनाब अनवर अली भट्टी साहब का, सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शकील अहमद खान साहब का, वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद अनवर साहब का, सेक्रेटरी जनरल जनाब आलम शेर एवान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिनकी सपोर्ट हर वक्त मेरे साथ रही, और बिलखुसूस कोरंगी के निजी स्कूलों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, और बिलउमूम कराची के तमाम निजी स्कूलों का जिन्होंने इस अहम मामले पर यकजहती का इजहार किया। अपनी बात को ख़त्म करते हुए बस इतना कहूँगा कि हम अपने तलबा को बिला ताकुल मयारी तालीम फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं और हम इस किरदार को तस्लीम करने पर मुअज़्ज़ज़ अदालत के शुक्रगुजार हैं। एसोसिएशन मोहम्मद आलम शेर एवान। सबसे पहले तो मैं अपनी मरकज़ी क़यादत चेयरमैन अनवर अली भट्टी साहब और हमारे बानी चेयरमैन परवेज़ हारून साहब, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर साहब और हमारी तमाम मरकज़ी क़यादत, डिवीज़नल क़यादत, सूबाई क़यादत और टाउन्स की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज पहली दफ़ा पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने वाकई ये साबित किया है कि वाकई वो स्कूलों की एक नुमाइंदा जमात है। बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी, मैं यहाँ पर एक और नुक्ते की जानिब जो है वो अपने तमाम सिंध भर के स्कूल्स को जो है इस बात की यकीन दहानी देना चाहता हूँ और उनको इस मीडिया के तवस्सुत से एक पैगाम उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज पहले ही यहाँ पर स्कूल्स को रन करना, तालीमी इदारों को रन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहाँ पर अभी जो है नाम नहाद जो है वो पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो वजूद में आ चुकी हैं, जिनका एक ख़ास मैं ज़िक्र करूँगा। नदीम मिर्ज़ा नामी शख्स जो है वो खामखा जो है स्कूल्स में आकर स्कूल्स ऑनर्स और प्रिंसिपल को जो है वो ब्लैकमेलिंग करता है और तमाम आप जितने भी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी सिंध भर के स्कूल हैं, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की मजबूत क़यादत आपके शाना बिशाना खड़ी है। ये किसी को भी कानूनी तौर पर ये हक नहीं पहुंचता कि उसका बच्चा किसी का आपके स्कूल में नहीं पढ़ता और वो आपके स्कूल के सामने आके शोर करे, आपकी ऑडियो विजुअल जो है आपके कारोबार की, आपके इदारों की शेयर करे, आपको ब्लैकमेलिंग करे और ख़ास तौर पर ये नदीम मिर्ज़ा नामी शख्स जो है ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसों की डिमांड करे। तो आप तमाम के हम शाना बिशाना खड़े हैं। आपने फौरन एसोसिएशन को इसकी कंप्लेन करनी है और जिस फर्द का, जिस पेरेंट्स का बच्चा आपके स्कूल में नहीं पढ़ता उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपके खिलाफ आकर कोई साजिश करे, आपको ब्लैकमेल करे। हाँ, यहाँ पर मैं ये बात भी आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे पास टीचर और पेरेंट्स जो है वो कमेटियाँ मौजूद हैं। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, उनकी जायज़ चीज़ें हैं, उनको आप बिल्कुल जो है फर्स्ट तरजीह के ऊपर रखें और उनको हल करने की कोशिश करें और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको स्कूलों के अंदर ही हल करें। और अगर आपकी पहुंच से वो दूर है तो आपकी एसोसिएशन आपके शाना बिशाना खड़ी है, आप उसकी कंप्लेन हमें करें और आज के बाद ये नोट कर लें कि ये नदीम मिर्ज़ा नामी शख्स जो है इसने एक नाम नेहाद जेली सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए जो है ये एसोसिएशन बनाई हुई है। अगर ये आपके स्कूलों के सामने आता है, आपको लेटर भेजता है या आपको हरासा करता है तो आप फौरी जो है वो एसोसिएशन से राब्ता करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
किसी साथी को कोई सवाल करना हो। जी देखें, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के अंदर जब डीएमसी हमारी है, उसको जब लोकल गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसे जनरेट करने पड़ते हैं, तो वो एक उसको इजाज़त देता है कि आपकी जुरिडिक्शन के अंदर जो दुकानें चल रही हैं या जो ठेले लग रहे हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, वहाँ से वो एक लाइसेंस इशू करते हैं उन दुकानदारों को कि जनाब आप लोग ये काम जारी रख सकते हैं। उसके लिए एक लाइसेंस लिया जाता है। और हमारे वकील शकील अहमद एडवोकेट खान साहब ने इसी एक पॉइंट को वहाँ पर अदालत में रेज़ किया, कोर्ट में रेज़ किया कि जनाब हम ऑलरेडी डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध से लाइसेंस लेने के बाद अपने इदारे और काम स्कूल चला रहे होते हैं। जब हम ऑलरेडी एक इदारे से लाइसेंस ले लेते हैं तो हमें दूसरे लाइसेंस की ऐसे ज़रूरत नहीं होती कि हम दूसरा लाइसेंस लें। और फिर दूसरा जो सवाल हमने रेज़ किया कि हम ट्रेडिंग के अंदर नहीं आते, हम सर्विसेज के अंदर आते हैं, तो ये ट्रेड लाइसेंस हम लोगों के ऊपर नहीं बनता। जो कंपनी, होटल्स, कारखानों, उनके ऊपर ये टैक्स लगाता है, एजुकेशन इदारा जो हम स्कूल पढ़ाते हैं, इसमें क्या ये लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, इस पर नहीं, ये बात तो क्लियर हो चुकी है ना। कोर्ट ने ही मना कर दिया है कि स्कूलों पर लागू नहीं होता, और कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है। थोड़ा पीछे दोबारा सवाल कीजिएगा। कौन सी फीस? इसकी एक्चुअल तादाद तो आपको जाहिर सी बात है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डीएमसी से ही मिल सकती है कि उन्होंने कितने स्कूलों को किया, मगर हमसे जिन स्कूलों ने राब्ता करा उनकी तादाद सैकड़ों के अंदर है। और हमने ये जो केस इस वक्त, और ना सिर्फ इन्होंने बल्कि लाइसेंस फीस ना देने पर ये कोर्ट में जो हम गए हैं, ये कोर्ट में हम अपने डिफेंस में गए हैं। कोर्ट के अंदर डीएमसी गया है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। हमने तो अपने दिफा की लड़ाई वहाँ पर लड़ी कि जो निजी स्कूलों को उन्होंने वारंट दिए थे, वो हमने केस लड़ा तकरीबन 30-40 स्कूलों ने, और वो केस वहाँ पर हम लोगों ने लड़कर जीते। किसी और को सवाल करना? सड़कों पे किस हवाले से आप कह रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें शायद सड़कों पर आने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई डीएमसी के मामले के ऊपर कि कोर्ट ऑफ लॉ में अब इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि जो ट्रेड लाइसेंस हम पर नहीं लगता। तो वो जो कोर्ट में हमें केस जीत चुके हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी एहतजाज की या उसकी ज़रूरत पेश आती है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पूरी कोशिश करेगी कि जो इदारे प्राइवेट स्कूल को बिला वजह तंग करते हैं, जो इदारे गवर्नमेंट के जिन पर हम पर कानून लागू नहीं होता, वो बिला वजह आके प्राइवेट स्कूलों को ब्लैकमेल करते हैं, तो अब हमने फैसला किया है कि अब हम हर वक्त कोर्टों में जाएंगे और इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम है मुल्क को तरक्की में अपना किरदार अदा करना। हमारा काम है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो लिहाजा हमारे साथ जो भी नाइंसाफ़ी जो डिपार्टमेंट करेगा, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में उन्हें घसीटेंगे और ये कानूनी जंग इंशाअल्लाह ताला हमारे वक्त जीतेंगे, क्योंकि हम तमाम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। ये लोग जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो ये समझते हैं कि ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जबकि इस दौर में, महंगाई के इस दौर में, मेरे ख्याल में जितना प्राइवेट स्कूल वाला पिस रहा है, कोई भी महकमा, कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जो इतना पिस रहा हो। हम सारा दिन जनरेटर चलाते हैं, पेट्रोल, गैस, ये सब बिजली हमारे पास बिल्कुल नहीं है। किताबें, कागज़ बहुत महंगे हो गए हैं। माँ बाप की सकत नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने की, उसके बावजूद भी हमने इसको बंद नहीं किए हैं, बल्कि अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं ताकि उनका बच्चा पढ़े, इस मुल्क का नाम रोशन करे, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। तो हम मुतम्बा करते हैं उन तमाम महकमों को कि हमारी तरफ आने से पहले 10 बार सोचें फिर आइएगा, वरना फिर हम कोर्ट और हर दरवाज़ा खटखटाएंगे।
आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ टाइम निकाला।